हेलो फ्रेंड्स, माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मीडियम आकार के करेले, 3 से 4 बड़े प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और जीरा आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच धनिया, साबुत धनिया और आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अमचूर। सबसे पहले हम पिलर की सहायता से करेले को अच्छे से छीलेंगे ऊपर से। जो इसका छिलका है हमें फेंकना नहीं है, ये हमारे जो हम करेले भरेंगे उसमें काम आएगा। इसको अच्छे से छीलकर बिल्कुल अच्छे से उतार लेना है। इसका छिलका जो है, देखिए, इसको छीलकर इसके बीच में चीरा लगाएंगे बीच में से, और जो इसके बीच का ये सारे अंदर के बीज है इसको हम निकाल लेंगे। इसको अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। ये देखिए, सारे करेले हमने कर लिए हैं। सबके अंदर से हमने सबको खाली कर लिया है और सारा छील लिया है। अब इसके अंदर हम इसको नमक डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे हम, और इसको, क्योंकि इस नमक डालने से इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी। कड़वापन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो ये कड़वापन सारा इसमें से निकल जाएगा। और अच्छे से जो ये इसके ऊपर के जो ये छिलके हैं, इसको अच्छे से नमक अंदर तक इसको ऐसे करके रख दीजिए। वैसे बच्चों को करेले कम पसंद आते हैं, लेकिन आप भरवा करेले बनाकर देखिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, करेलों में नमक डाले। अब इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इनका रस निकल रहा है। इसके साथ ही इनकी कड़वाहट भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसको एक एक कर अच्छे से निचोड़ लेना है। ये हमने करेलों को अच्छे से निचोड़ दिया है। इसके बाद अब जो ये हमारी फिलिंग है, इसको भी हम अच्छे से निचोड़ देंगे। ये देखिए, नमक डालने से इसका रस बिल्कुल निकल जाता है। बिल्कुल इसको अच्छे से टाइट से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से निचोड़ दिया है, और अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है।
ये देखिए, ये हमारा दरदरा पिस चुका है। सिर्फ इतना, इसको इतना ही पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इसके अंदर जीरा, धनिया, साबुत धनिया, ये मेथी और ये जीरा, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अचार का मसाला होता है, आम के अचार का मसाला। इसको हम मार्केट से, ये मतलब आप मार्केट में जाकर अगर ये बोलेंगे कि आम के अचार का मसाला चाहिए तो आपको बनाकर दे देंगे। उसकी ये हम बना बनाया भी ला सकते हैं। इसके अंदर बारीक कटा प्याज जो हमने पहले से ही काट के रखा हुआ है, और ये जो इसकी फीलिंग थी करेले की, हम इसको भी साथ साथ ही डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से, मतलब कि इसको हमें अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से फ्राई, जिसे मतलब कि कहते हैं कि एक फ्राई से हो जाएंगे। देखिए हमारे करेलों का कलर जो है चेंज हो चुका है और इसका जो मॉइस्चर था वो भी सूख चुका है। अब इसके अंदर हम नमक ध्यान से डालिए क्योंकि हम पहले से ही इसके अंदर नमक डाल चुके हैं। जो हमने इसका एक्स्ट्रा वो पानी निकालने की, कड़वाहट निकालने के लिए डाला था, इसके अंदर हम नमक कम ही डालेंगे। हल्दी और आधा चम्मच मिर्च डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। जो हमने अमचूर रखा था इसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए ढककर रखेंगे। बीच बीच में से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। आइए जब तक हमारे करेले का मसाला बनकर तैयार होता है तब तक हम इसके छिलके जो हैं, जिसमें से हमने सारा वो निकाला था, बीज निकाले थे, उसको फ्राई कर लेते हैं। हमें तेल इतना डालना है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। कुछ लोग भरने के बाद इसको फ्राई करते हैं, इसके अंदर मसाला भर लेते हैं फिर इसको फ्राई करते हैं, लेकिन हम इसको पहले ही फ्राई करेंगे क्योंकि मसाला भरने के बाद जब हम इसको फ्राई करते हैं तो जो तेल होता है वो
मसाले के अंदर चला जाता है। बंद कर कितना भी हम इसको धागे से बांधे या कुछ करें, फिर भी तेल मसाले के अंदर चला जाता है। ऐसे करने से हमारा इसके अंदर तेल नहीं जाएगा और बहुत आराम से ये बन जाएंगे। ये इजी होते हैं उससे बनाने। इनको फ्राई करने में थोड़ा लगता है, मसाला निकलता है या कुछ तेल भर जाता है, तो अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम इस मसाले को चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसे अब हम बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, इसे बंद कर देंगे। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको देखिए, इसको और ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको बिल्कुल फिर इसके अंदर हम मसाला नहीं भर पाएंगे। ये देखिए इसको चिमटे की सहायता से निकालेंगे ताकि इसका तेल अच्छे से निकल जाए। थोड़ा अभी हमारे जा रहे हैं, उसको थोड़ा और करेंगे। इसके साथ हम दूसरे बचे हुए हैं उनको डाल देते हैं। देखिए हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। आइए इसके अंदर हम मसाला भरते हैं। एक टिश्यू पर करेले का खोल रखिए और इसके अंदर जो ये करेले का हमने बनाया है मसाला, इसको भरते जाइए चम्मच की सहायता से। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों के भी बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों के टिफिन में भी इसको दे सकती हैं। ये देखिए हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे 2 से 3 दिन आराम से बाहर, अगर हम फ्रिज से बाहर रखें तो रखा जा सकता है। फ्रिज में हम इसके 1 हफ्ता भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।